अच्छा, हमने उस दिन पढ़ा था ब्रांड अप्रूवल। तो सबसे पहले हंटिंग होती है, उसके बाद सोर्सिंग। हंटिंग और सोर्सिंग जब हो जाती है, हम अपना प्रोडक्ट फाइनलाइज कर लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप होता है हम अपना ब्रांड अप्रूव करवाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम अपना ब्रांड अप्रूव करवाते हैं। अब ना उधर जगह छोड़ के ना बैठा करना, उधर हो जाए। अब बस एक बंदा ही उठ जाए, बस ज्यादा ना हो। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम ब्रांड को अप्रूव करवाते हैं। जब ब्रांड अप्रूव हो जाता है, फिर हम लिस्टिंग करने के लिए रेडी हैं। लिस्टिंग का मतलब क्या है, हमने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेजोन के ऊपर अब सेल के लिए लगाने हैं। इसको हम कहते हैं लिस्टिंग का। तो हंटिंग, सोर्सिंग, उसके बाद ब्रांड अप्रूवल, एंड देन फिर क्या होगा, लिस्टिंग। तो आज हम करेंगे लिस्टिंग कि अमेजोन के ऊपर हम प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करेंगे। लिंक। तो आज हमने सीखना है कि हम लिस्टिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो लिस्टिंग में, लेकिन मैं जरा जूम का लिंक शेयर कर दूं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो हंटिंग, सोर्सिंग, उसके बाद ब्रांड अप्रूवल, और उसके बाद फिर लिस्टिंग। लिस्टिंग में दो तरह के आइटम्स होते हैं, सिंगल वेरिएंट एंड मल्टी वेरिएंट। सिंगल वेरिएंट का मतलब क्या है, जैसे ये ग्लास है, इसमें कोई कलर या साइज नहीं है, तो ये क्या है, सिंगल वेरिएंट। लेकिन आपके जो शूज होते हैं, ड्रेसेस होते हैं, इन सब में क्या होते हैं, कलर्स भी होते हैं और साइजेस भी। तो उनको हम क्या कहते हैं, मल्टी वेरिएंट। तो हम दोनों लिस्टिंग सीखेंगे, सिंगल वेरिएंट भी और मल्टी वेरिएंट भी। कि सिंगल वेरिएंट आइटम कैसे लगेगा और मल्टी वेरिएंट आइटम कैसे लगेगा। अगर सिंगल वेरिएंट आइटम है तो कितने हमें चाहिए बारकोड्स, अगर मल्टी वेरिएंट है तो कितने चाहिए, जितने कलर और साइजेस होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले हम सिंगल वेरिएंट करते हैं। पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, सिंगल। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ ये, जैसे अभी अपने ग्लास ही कहा ना, चले हम ग्लास ही कर लेते हैं। ये वाटर बॉटल है, ठीक है, ग्लास की। तो इनमें इसमें ये है, ये 355 ml है, और ये 1000 ml है। इसका मतलब ये सिंगल वेरिएंट है या मल्टी वेरिएंट है, मल्टी वेरिएंट है। समझ आ गई। ये ऑफिस चेयर है। ये हमारे पास एक ऑफिस चेयर है, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हैं, इसमें कुछ और कोई कलर नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई साइज नहीं है। तो ये सिंगल वेरिएंट है या मल्टी वेरिएंट है, सिंगल वेरिएंट। ये एक सिंगल वेरिएंट प्रोडक्ट है, और ये ऑफिस चेयर है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है इसका टाइटल। ये क्या लिखा हुआ है, टाइटल। इसको हम क्या कहते हैं, टाइटल। जो यहाँ टॉप पे लिखा हुआ है इसको क्या कहते हैं, टाइटल। साथ में फिर यहाँ पे आ रही हैं इसकी इमेजेस, ये नजर आ रही हैं। आप मैक्सिमम 9 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, टाइटल है,
उसके बाद इमेजेस हैं, और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन नजर आएगी, ये देखिए, नजर आ रही है। तो यानी कि अगर आपने सिंगल वेरिएंट लिस्टिंग लगानी हो तो आपको ये तीन बेसिक चीजें चाहिए। नंबर वन, टाइटल। क्या चाहिए आपको? टाइटल। उसके बाद आपको क्या चाहिए? इमेजेस। नंबर थर्ड हमें क्या चाहिए? डिस्क्रिप्शन। तो इसका मतलब अगर आपने लिस्टिंग बनानी है तो उससे पहले ये तीन चीजें हम रेडी करके रखेंगे। Amazon पे लिस्टिंग लगाने से पहले ये तीन चीजें, टाइटल, इमेजेस और डिस्क्रिप्शन, ये हम अपने पास रेडी करके रखेंगे। अब चूंकि ये प्राइवेट लेबल लिस्टिंग है, तो प्राइवेट लेबल लिस्टिंग में ये जो टाइटल है, इमेजरी है और डिस्क्रिप्शन है, ये मेजर रोल प्ले करते हैं रैंक होने में। क्या करते हैं ये मेजर रोल प्ले करते हैं कि आपकी लिस्टिंग अमेजोन के पहले या दूसरे पेज पे रैंक हो जाए। इट मीन्स कि अगर आपने ऑप्टिमाइजली, प्रोफेशनली टाइटल, इमेजरी और डिस्क्रिप्शन डिजाइन कर लिया, देन 90% chances are there you could secure a place on first or second page of Amazon. It all depends upon how professionally this listing has been designed. लिस्टिंग लगाने से सेल नहीं होगी, प्रोफेशनली एंड ऑप्टिमाइजली अगर हम लिस्टिंग लगाएंगे देन योर लिस्टिंग विल बी रैंक। समझ आ गई? अब होता क्या है, बहुत सारे लोग प्राइवेट लेवल लिस्टिंग में, प्राइवेट लेवल में क्यों फ्लॉप होते हैं? रीजन बिहाइंड इज कि लिस्टिंग क्वालिटी अप टू मार्क नहीं होती, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज पे प्लेस नहीं होते। अल्टीमेटली क्या होता है, वो विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज पे प्लेस नहीं होंगे तो देर वुड बी लेस लाइकली यू विल बी सक्सीड। बड़े कम चांसेस हैं, रिमोट चांसेस हैं यू विल बी सक्सीड इन प्राइवेट लेवल। तो प्राइवेट लेवल के लिए क्या, इधर फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेज। तो उसके लिए आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यू हैव टू डिजाइन द टाइटल प्रोफेशनली, इमेजरी प्रोफेशनली एंड द डिस्क्रिप्शन प्रोफेशनली। ये कैसे होगा ये आपने सीखना, कि हमने टाइटल कैसे डिजाइन करना है, हमने इमेजरी कैसे डिजाइन करनी है, हमने डिस्क्रिप्शन कैसे डिजाइन करनी है, ये आप लोगों ने सीखना। इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? ऑप्टिमाइजेशन। पहले हम सीखेंगे लिस्टिंग लगाना, फिर उसके बाद हम करेंगे इसको ऑप्टिमाइज। ठीक है? तो आज हम लिस्टिंग लगाना सीखेंगे कि लिस्टिंग लगती कैसे है। फिर कल हम सीखेंगे कि हमने टाइटल कैसे डिजाइन करना है, इमेजेस कैसे डिजाइन करनी है और डिस्क्रिप्शन कैसे डिजाइन करना है। ठीक है? या हम इसको उलट कर लेते हैं, आज हम ये सीखते हैं कि हमने टाइटल कैसे बनाना है, इमेजरी कैसे बनानी है, डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है, और कल फिर हम इसको अमेजोन पे पुट ऑन करें। ठीक है? तो प्राइवेट लेबल लिस्टिंग के लिए मेन तीन कंपोनेंट्स कौन से चाहिए आपको? नंबर वन, टाइटल। नंबर टू, इमेजरी। नंबर थर्ड, डिस्क्रिप्शन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे टाइटल्स। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? टाइटल्स। हम एक ऑप्टिमाइज टाइटल डिजाइन करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, जब आप लोगों ने जो भी आपका प्रोडक्ट है, आपने उसका करना है कंपैटिटिव एनालिसिस। क्या करना है? कंपैटिटिव एनालिसिस। मींस कि आपके जो कंपैटिटर्स हैं वो किस तरह लिस्टिंग्स लगा रहे हैं। हम पहले इसका करते हैं टाइटल के लिए कंपैटिटिव एनालिसिस। तो हमारा प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल ऑफिस चेयर। क्या है? ऑफिस चेयर। तो हम यहाँ से सर्च पे जाएंगे। अब ये मुख्तलिफ लोग अमेजोन पे चेयर्स को सेल कर रहे हैं, नजर आ रहे हैं? ये देखिए, ये देखिए। ठीक है? नजर आ रहे हैं? हमने क्या करना है, हमने अपने कुछ कंपेटिटर्स को ओपन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको ओपन कर लेते हैं, इसके रिव्यूज बहुत ज्यादा हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। राइट क्लिक, इसने 600 प्लस किए हुए हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है? भी ओपन हो गई, इसको ओपन कर लें, 4 हो गए।
एक कम फीडबैक वाला ओपन करते हैं, ये 71 फीडबैक्स। ठीक है, कोई और देखते हैं जो इससे भी कम फीडबैक हो और वो फर्स्ट पेज पे हो। ये करते हैं, ये देखिए इसके कितने हैं, 12। और ये नॉन स्पॉन्सर्ड है। क्या है ये? नॉन स्पॉन्सर्ड, यानी कि बगैर स्पॉन्सर के ये पहले पेज पे प्लेस्ड है। 12 फीडबैक के साथ इसको ओपन करना है। ठीक है, अब हमने इनके टाइटल स्टडी करना है कि इन्होंने अपने टाइटल के अंदर क्या क्या ऐड किया है। नंबर 1, ठीक है, ये मैं आपको साथ में शेयर भी कर दूंगा ताकि आपको फिर बाद में आसानी हो। हंटिंग, सोर्सिंग, उसके बाद ब्रांड अप्रूवल, उसके बाद लिस्टिंग, FBM, FBA। जब आपने प्राइवेट लेबल लिस्टिंग लगानी है तो कैसे लगानी है? कंपेटिटिव एनालिसिस। आपने अपने कंपेटिटर्स का एनालिसिस करना। और इसके अलावा हमें कौन हेल्प करेगा? टूल्स। कौन हमें हेल्प करेगा? टूल्स। प्राइवेट लेबल लिस्टिंग के पार्ट क्या है? नंबर 1, टाइटल, जो हम आज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? टाइटल में क्या होगा? सबसे पहले इसमें ब्रांड नेम होगा, उसके बाद प्रोडक्ट का नेम होगा टाइटल के अंदर। नंबर 3 होगा अपीलिंग फीचर्स, और नंबर 4 होगा कीवर्ड्स। ये 4 चीजें होती हैं एक टाइटल के अंदर। अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे ये क्या होते हैं। ये देखिए, नेस पालुरो, ये क्या होगा? क्या होगा ये? नॉर्मली जो प्राइवेट लेबल लिस्टिंग में जो पहला लफ्ज होता है वो ब्रांड नेम है। क्या होता है वो? और ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि इस वर्ड का प्रोडक्ट के साथ कोई लिंक नहीं होगा? मुझे बताएं, नेस पालरू का ऑफिस चेयर के साथ कोई लिंक बनता है? नहीं। तो ये क्या है हमारे पास? वही जो हमने कल अप्रूव करवाया था, ब्रांड नेम। उसके बाद आ गया प्रोडक्ट का नेम, ऑफिस चेयर, यही है ना? अब आते हैं नीचे, इसमें आते हैं अपीलिंग फीचर्स और कीवर्ड्स। अपीलिंग फीचर वो है कि जिनको पढ़ के बायर आपसे कन्विंस हो। अपीलिंग फीचर कौन से होंगे? जिनको स्टडी करे, बायर देखे और कन्विंस हो बाय करने के लिए। अपीलिंग फीचर जो अपील करते हैं, समझ आई, जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये ग्लास है, ठीक है, इसकी सर्टन थिकनेस है, शीशे की सर्टन थिकनेस। अगर हम टेबल सेल कर रहे हो और जो हमारा शीशा है, ये ग्लास है, इसकी थिकनेस ज्यादा हो, तो ये पीलिंग फीचर होगा या नहीं होगा? अगर ये बहुत थिन हो तो क्या वो पीलिंग फीचर होगा या नहीं होगा? समझ आ गई? तो प्रोडक्ट के अंदर ऐसी खसूसियात जिससे बायर को अपील हो, बायर कन्विंस हो, उसको हम क्या कहते हैं? अपीलिंग फीचर। तो एक टाइटल के अंदर आपको क्या नजर आएगा? ब्रांड नेम नजर आएगा, प्रोडक्ट का नेम नजर आएगा, और नेक्स्ट में क्या नजर आएगा? अपीलिंग फीचर्स। हमने उसमें से अपीलिंग फीचर्स को निकालना है कि अपीलिंग फीचर कौन सा है, सीखना है। क्योंकि जब आप लोगों ने लिस्टिंग बनानी है तो फिर आप लोगों ने भी अपीलिंग फीचर टाइटल के अंदर ऐड करने हैं। लेकिन जो नॉन अपीलिंग फीचर हैं वो आपने टाइटल के अंदर ऐड नहीं करना। अच्छा, जो मेरा ग्लास है ये, इस ये थिक है, मोटा है, तो क्या मैं इसको टाइटल में ऐड करूंगा?
आपका जो ग्लास है टेबल का वो बहुत थिन है, तो क्या हम टाइटल के अंदर लिखेंगे उसको? कहाँ लिखेंगे उसको? डिस्क्रिप्शन में। छुपाना कुछ नहीं है, छुपाना कुछ नहीं है, सिर्फ उनकी जगह आगे पीछे कर देनी है। क्योंकि टाइटल को सभी गौर से पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन को इतना गौर से नहीं पढ़ते। तो जो आपका अपीलिंग फीचर होगा वो आपने कहाँ पे डालना है? टाइटल में। जो नॉन अपीलिंग फीचर है वो कहाँ पे देना है? छुपाना कुछ नहीं है। योर लिस्टिंग शुड बी ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ योर प्रोडक्ट। आपकी जो लिस्टिंग है वो आपके प्रोडक्ट का ट्रू रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, 100% वही होनी चाहिए। कोई झूठ नहीं बोलना आपने, ना तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ना ही टाइटल। जैसे ही आप झूठ बोलेंगे, कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा, वो क्लेम ओपन करेगा आपके खिलाफ। तो ये अमेजोन है, ये दराज नहीं है कि आप इसमें बढ़ चढ़ के तारीफों के बुछाड़ कर दें। तो योर डिस्क्रिप्शन, टाइटल, इमेजरी शुड बी ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ योर प्रोडक्ट। ये आपके प्रोडक्ट का ट्रू रिफ्लेक्शन होना चाहिए। समझ आ गई? लेकिन करना क्या है, आपने वाइजली प्ले करना है। जो अपीलिंग फीचर है वो कहाँ पे रखेंगे? टाइटल में। जो नॉन अपीलिंग फीचर है वो कहाँ पे रखेंगे? अब जैसे हमारा एक टॉवल है, उसका साइज है जमीन से लेके यहाँ तक, कितना बड़ा टॉवल है, साइज उसका ह्यूज है। हम उसका साइज कहाँ पे लिखते हैं? टाइटल में। एक हमारा टॉवल है, उसका इतना साइज है छोटा, हम उसका साइज कहाँ पे मेंशन करते हैं? डिस्क्रिप्शन में। क्या जरूरत है पहले उसको बताने की, ठा करके उसके मुंह पे मारने की, कि वो आपकी लिस्टिंग पे क्लिक ही ना करे? तो बताना सारा कुछ है, छुपाना कुछ नहीं है, लेकिन उनकी जगह क्या करनी है? आगे पीछे। तो अब आपको समझ आई कि अपीलिंग फीचर क्या होते हैं। कोई भी ऐसे फीचर्स जो आपके प्रोडक्ट में नुमाया हो, जो बायर को कन्विंस करे, उसको हम कहते हैं अपीलिंग फीचर। इन अपीलिंग फीचर के साथ साथ हमने टाइटल में कुछ कीवर्ड्स भी ऐड करने होते हैं। क्या करने होते हैं? कीवर्ड्स। वो कीवर्ड्स क्या करते हैं? वो हमारी लिस्टिंग को पहले पेज पे लेके आते हैं। जो हम कीवर्ड्स ऐड करते हैं यहाँ पे, वो हमारी लिस्टिंग को कहाँ पे लेके आते हैं? फर्स्ट पेज पे। और बायर क्लिक किसकी बेस पे करता है? फीचर की बेस पे। कीवर्ड्स ने कहाँ लेके आना है उसको? फर्स्ट पेज पे। आपके सामने रख देना लाल। अब आपने देखिए, मेरे सामने यहाँ पे कितने चेयर्स थे, मेरी चॉइस है ना मैं किसके ऊपर क्लिक करूं। तो ये मुझे कौन क्लिक करवाएगा? अपीलिंग फीचर। कीवर्ड्स इनको कहाँ पे लेके आए हैं? अब क्लिक कौन करवाएगा? फीचर्स। समझ आ गई? तो हमने कीवर्ड भी ऐड करने हैं। कीवर्ड क्या करेंगे? वो फर्स्ट पेज पे लेके आए। अपीलिंग फीचर क्या करेंगे? इस पे क्लिक करवाएंगे, कन्विंस करेंगे बायर को, बायर को इंगेज करेंगे। अब मसला क्या है, हमने टाइटल के अंदर एक खूबसूरत सा ब्लेंड देना है। किनका? अपीलिंग फीचर्स का और कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स हम कौन से देंगे यहाँ पे? जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, वो कीवर्ड हम टाइटल में ऐड करेंगे। सर्च वॉल्यूम क्या होता है? उस वर्ड को, उस वर्ड को एक मंथ में कितनी दफा सर्च किया गया है अमेजोन पे। जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या सर्च किया था, इसको 1 मंथ में कितनी दफा सर्च किया गया है अमेजोन पे, इसको हम क्या कहते हैं? सर्च वॉल्यूम। तो जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा, वो कीवर्ड हम यहाँ पे ऐड करेंगे, हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स। और ये सर्च वॉल्यूम निकलेगा कहाँ से? टूल्स में से। कहाँ से निकलेगा? आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हम निकालेंगे यहाँ से। अब जब इसको करेंगे तो फिर हम आगे चलेंगे। टूल्स में से निकालते हैं हम। जो हमारा टूल है, उसके अंदर हम कीवर्ड डालते हैं और सर्च वॉल्यूम चेक करें। तो जिनके सर्च वॉल्यूम हाई है वो कहाँ पे डालेंगे हम? टाइटल। क्या टाइटल में हम सारे कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं? टाइटल में हमारे पास एक लिमिटेशन होगी, यहाँ पे 200 कैरेक्टर्स की लिमिटेशन होती है। हम सारे कीवर्ड यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकते। तो कुछ जिनके टॉप सर्च वॉल्यूम होंगे वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, और बाकी कीवर्ड हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखते लिखते ऐड करने। सेंटेंस बनाते बनाते हमने कीवर्ड इसके अंदर ऐड कर। अब आप देखिए, ये क्या है? ब्रांड नेम। ये क्या है?
नेम, एर्गोनॉमिक ये डिजाइन का नाम होता है। एर्गोनॉमिक क्या होता है? डिजाइन का नेम होता है जो ऑफिस चेयर है। एर्गोनॉमिक डेस्क ये फीचर है या कीवर्ड है? फीचर है, क्योंकि ये एर्गोनॉमिक नहीं है चेयर्स ये वाला। इसका फीचर ये एर्गोनॉमिक स्टाइल में बनी है विद 90 डिग्री फ्लिप अप आर्म रेस्ट, यानी कि इसका आर्म रेस्ट ऊपर को चला जाता है। हम इसका आर्म रेस्ट 90 डिग्री पे फ्लिप कर सकते हैं, खोल सकते हैं। आपने उठना हो, आप आर्म ऊपर करें और उठ जाए। तो ये फीचर है या कीवर्ड है? फीचर, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं है। समझ आ रही है? उसके बाद कह रहा है इसमें लंबर सपोर्ट है। क्या है? वो ऐसे अंदर को बेंड हुई होती है ना, ऐसे करके, ऐसे चेयर बेंड हुई होती है ना ऑफिस चेयर, अक्सर वो लंबर सपोर्ट होती है जो आपकी बैक को सपोर्ट करती है। तो कह रहा है इसके अंदर लंबर सपोर्ट भी है। तो ये फीचर है या कीवर्ड है? हाइट एडजस्टेबल, ये हाइट एडजस्टेबल है, तो ये फीचर है या कीवर्ड है? एग्जेक्टिव, ये क्या है? फीचर है या कीवर्ड है? ये कीवर्ड है। क्यों? मैं इसको भी तो एग्जेक्टिव कह ही सकता हूँ, मैं उस चेयर को भी एग्जेक्टिव कह सकता हूँ ना। तो किसी भी चेयर को एग्जेक्टिव कहा जा सकता है जो अच्छी हो। जो फीचर होगा वो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के साथ लिंक हो रहा होगा। लेकिन कीवर्ड क्या होगा? जो बाकियों में भी आ सकता है, कि कोई बंदा यहाँ पे आके सर्च करे ना एग्जेक्टिव चेयर, तो हमारा ऊपर आ जाए। तो कीवर्ड है। जर्नल, जनरल वर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कीवर्ड। जो स्पेसिफिक होते हैं वो क्या होते हैं? फीचर्स। अब उसके बाद है सर्वाइवल, ये फीचर है, मैं बाद में बताऊंगा, ये भी डिजाइन का नाम होता है, ठीक है, फीचर है। कंप्यूटर, ये क्या है यहाँ पे? कंप्यूटर का वर्ड आ रहा है यहाँ पे। ये फीचर है या कीवर्ड है? कीवर्ड है। ये एम ही ऐड किया हुआ, क्यों ऐड किया हुआ है? कि यहाँ पे अगर कोई कंप्यूटर चेयर सर्च करे तो हमारी लिस्टिंग फिर भी आ जाए। तो ये कंप्यूटर का कीवर्ड इन्होंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। उसके बाद लिखा पैडेड सीट कुशन। पैडेड सीट कुशन, ये फीचर है या कीवर्ड है? फीचर, जिसका जो कुशन है वो पैडेड है, तो ये फीचर है। आगे, फॉर होम ऑफिस, ये क्या है? कीवर्ड। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा है ना कीवर्ड्स का, फीचर। इसमें आ जाए, ये ड्राफे क्या होगा? ऑफिस चेयर क्या होगा? ब्लैक, फीचर। एग्जेक्टिव चेयर ये क्या है? 150 kg, फीचर है। तो उन्होंने छोटा सा टाइटल बनाया हुआ है, यानी कि इसके टाइटल में इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, इसको मजीद इंप्रूव किया जा सकता है। ये भी वही है। ये आ जाए, ड्राफे क्या है? ऑफिस चेयर क्या है? ब्लैक इसका फीचर है, एर्गोनॉमिक फीचर है। डेस्क ये क्या है? खाली डेस्क का लफ्ज ऐड किया हुआ है, ये कीवर्ड है। कि कोई बंदा यहाँ पे आके डेस्क चेयर सर्च करे तो फिर भी ये लिस्टिंग शो होगा। हर बंदे का अपना माइंड होता है ना, किसी के माइंड में कोई वर्ड आ रहा होता है, किसी के माइंड में। अब एक स्टूडेंट है, अगर उसको अपनी स्टडी के लिए चेयर चाहिए तो वो क्या टाइप करेगा यहाँ? स्टडी चेयर। क्या करेगा? स्टडी चेयर। एक बंदा ऑफिस एग्जेक्टिव है, वो सी लेवल में है, सी कैटेगरी में है, मतलब CMO है, CEO है, सी कैटेगरी में है। वो यहाँ पे आके हमेशा क्या सर्च करेगा? एग्जीक्यूटिव चेयर, वो कभी भी ऑफिस चेयर नहीं करेगा। तो हमने क्या करना है? हमने देखना है कि हमारा प्रोडक्ट जो किन किन के पास जा सकता है, उनके कीवर्ड ऐड कर देंगे। ठीक है। 90 डिग्री फ्लिप आप, पता चल गया क्या है? फीचर। लंबर सपोर्ट, पता चल गया। हाइट एडजस्टेबल, पता चल गया। इसमें 110 क्या है? फैमिली क्या है? फैमिली चेयर। तो आपने देखा कि इसके अंदर मजीद कीवर्ड ऐड करने की अभी कैपेसिटी है टाइटल। इसके टाइटल को मजीद ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। ये सॉन्ग मिक्स क्या होगा? ऑफिस
ये ऑफिस इंक अब पता नहीं क्या चीज है, बहरहाल ऑफिस चेयर होगा ये, ब्लैक एर्गोनॉमिक सर्वाइवल, इंक ब्लैक कलर का नाम है, शायद जेट ब्लैक को कहते हो इंक ब्लैक। एर्गोनॉमिक उसका स्टाइल है, फीचर है अप होल्स्टर सीट, ये भी इसका फीचर है। एडजस्टेबल हाइट फीचर है। टिल्ट, ये क्या है, ये पीछे को हो जाती है ऐसे करके, ये क्या है, फीचर। और यहाँ पे ये भी फीचर। इसमें भी कीवर्ड्स की कमी है, इसमें हम मजीद 3 से 4 कीवर्ड ऐड, यानी कि अगर आपने इससे बेहतर बनना है तो आप क्या करेंगे, इस लिस्टिंग से आपने बेटर करना है अगर, तो क्या करेंगे, इसमें कीवर्ड ऐड करेंगे, इसमें अभी गुंजाइश है, ठीक है। कोई और ओपन कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। डोरामोंट क्या होगा, ऑफिशियल, ब्लैक, मैश, ये क्या है, फीचर। मैश क्या है, इसमें सुराख है ना, ये देखें, तो ये क्या करते हैं मैश, हवा आती रहती है पीछे से, तो आपको स्वेटिंग नहीं होती बैक से, तो ये फीचर है, ठीक है। ये भी मैश है या नहीं है, लेकिन ये भूल गया यहाँ पे डालना। अगर यहाँ पे मैश शेयर लिखता तो अपीलिंग होता, तो इसकी ये इस लिस्टिंग में मैश की वर्ड की कमी है। ये भी क्या है, ये भी मैश शेयर है ना, लेकिन इसने मैश का ये फीचर लिखना भूल गया है। तो जब आप स्टडी करते हैं ना अपने कंपेटिटर्स को, तो आप उनकी खामियां नोट करते हैं, उनको नोट करने के बाद आप एक उनसे अच्छी लिस्टिंग मार्केट में लेके आओ। आपने देखा ना अक्सर यंगस्टर मार्केट में आते हैं, वो जो ऑलरेडी स्टैब्लिश बिजनेस होते हैं उनसे आगे निकल जाते हैं, ऐसे ही होता है ना, क्यों होता है, बेटर एंड इम्प्रूव्ड लिस्टिंग, क्या होते हैं, बेटर एंड इम्प्रूव्ड लिस्टिंग, वो जब लिस्टिंग लगाते हैं तो वो उनसे क्या करते हैं, बेटर और इम्प्रूव लगाते हैं, तो वो फिर उनसे क्या निकल जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे है, एक घर है, वो 10 ईयर्स पहले कंस्ट्रक्ट हुआ था, ठीक है। अब आपके पास चांस है, आपने अब घर बनाना है, तो क्या आप उससे अच्छा घर नहीं बनाएंगे, वो जितना मर्जी उसको पेंट शेड करवा ले, लेकिन उसकी एलिवेशन को, उसके इंटीरियर्स को वो उतना मॉडर्नाइज नहीं कर सकता जितना आप कर सकते हैं। ऐसे है या नहीं है, ऐसे जिन लोगों ने ये लिस्टिंग्स लगाई हुई हैं, अब इनमें अमेंडमेंट नहीं होती, लिस्टिंग में चेंज करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आपके पास ये चांस है कि आप इनसे इंप्रूव्ड लिस्टिंग्स लगा लें। अगर आप एडिट बड़ा मुश्किल होता है, FBA की लिस्टिंग एडिट नहीं होती, थोड़ा मुश्किल होता है बहुत ज्यादा एडिट करना, रिस्की भी होता है समटाइम, कि आपकी रैंकिंग खराब ना हो जाए लिस्टिंग की, ठीक है। दूसरा, हर एक को ये पता भी नहीं होता, हर एक को ये पता भी नहीं होता, बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जिन्होंने सीखे बगैर काम स्टार्ट किया हो, तो वो समझ रहे हैं बस ऐसे ही बेस्ट है, लेकिन आप उनसे बेस्ट कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बेटर एंड इम्प्रूव्ड लिस्टिंग। कोई और निकाल लेते हैं, दुराफी हो गया हुआ है, कोई और ब्रांड ले लें। ये आ गया देखेंगे, ये ब्रांड नेम है, ऑफिस चेयर है, ब्लैक है, एर्गोनॉमिक है, अल्ट्रा सॉफ्ट 3D आर्मरेस्ट, इसका आर्मरेस्ट पूरा ही घूम जाता है, वो बताया है। डायनामिक लंबर सपोर्ट है, ओके है, बैक रेस्ट है, ये साथ में ये मेश भी है ये नहीं है, हाइट एडजस्टेबल भी है ये, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा हुआ। तो आपको अब याद हो रहे हैं कि मैंने कौन कौन से लिखने हैं, हाइट एडजस्टेबल भी है, वो भी नहीं लिखा इन्होंने, मैश भी नहीं लिखा हुआ, उसके बाद एग्जेक्टिव का इन्होंने कीवर्ड यूज नहीं किया, उसके बाद कॉन्फ्रेंस का कीवर्ड यूज नहीं किया इन्होंने, उसके बाद ये जो है क्या कहते हैं, कंप्यूटर का नहीं किया, डेस्क का नहीं किया। तो अब आपको नजर आ रहा है इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आपके सामने नजर आ रहे हैं, अगर आप लगाएंगे तो आप इनसे इंप्रूव करके लगाना। ये देखिए, ये क्या है, ये क्या है, और ये ब्लैक है, फीचर है, एडजस्टेबल फीचर है, एर्गोनॉमिक फीचर है, सर्वाइवल फीचर है,
कॉम्फी, ये क्या है? पहले इसमें कॉम्फी नहीं आ रहा है, ये नया कीवर्ड आपके सामने आया, ठीक है। मैश बता दिया उन्होंने कि मैश है, डेस्क का कीवर्ड ऐड कर दिया हुआ है। एग्जेक्टिव वर्क, एग्जेक्टिव का भी कर दिया है, वर्क का भी किया है, स्टूडेंट का भी किया है और स्टडी का भी किया है। और इन्होंने 1K प्लस सेल भी की है, सबसे ज्यादा सेल भी इन्हीं की है, 1000 से ज्यादा आइटम्स इन्होंने सेल की। इन्होंने कितनी की है? 50 प्लस, इसने 100 प्लस, 500 प्लस, 200 प्लस, नजर आ रही है? तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इसी की है। और इसने देखा, कोशिश की है मैक्सिमम कीवर्ड एडजस्ट करने की, फीचर्स भी, ठीक है। इन्होंने कौन सा फीचर, अच्छा इनका वो फ्लिप अप आर्मरेस्ट है ही नहीं, ये देखे नहीं ना है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे फ्लिप अप आर्मरेस्ट नहीं लिखा, क्योंकि वो है ही नहीं। कहाँ लिखा हाइट एडजस्टेबल? ये लिखा हुआ एडजस्टेबल, हाँ अगर ये हाइट एडजस्टेबल लिखते तो ज्यादा खूबसूरत लगता। अब ये एडजस्टेबल हमें नहीं पता किस तरफ एडजस्टेबल है, इधर को, इधर को, ऊपर को या नीचे, तो यहां से थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ये एडजस्टेबल, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे जाके पढ़ना पड़ेगा। आपने कस्टमर को नीचे नहीं जाने देना, क्योंकि जैसे वो यहां से कंफ्यूज होगा तो नीचे आएगा। और समटाइम इतना ब्रीक पढ़ना जो है ना, वो लोग नहीं पढ़ते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने टाइटल से और इमेजरी से कस्टमर को कन्विंस कर लेना है बाय करने को, ठीक है। तो अब आपको नजर आ रहा है ना, जब हम लिस्टिंग ओपन करते हैं, आप फौरन देख लेते हैं कि कौन सा फीचर कम है और कौन सा कीवर्ड। तो इस तरह जो भी आप लगाएंगे प्रोडक्ट, जब आप उसको स्टडी कर लेंगे तो फौरन आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये वाले कीवर्ड इसके अंदर आ सकते हैं, ये वाले फीचर्स आ सकते हैं। आप कोई और निकाल लेते हैं, ये 400 प्लस बॉट है, ये चेक कर लेते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ब्लैक पता चल गया, मैश पता चल गया, एडजस्टेबल हेडरेस्ट ये देखिए। अब इन्होंने बताया है कि एडजस्टेबल क्या है, इसका हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, लेकिन ये हाइट एडजस्टेबल भी है, ये देखिए, ये मिस कर गया यहाँ। अब अगर मैं गौर से ना देखता तो मुझे यही लगना था कि इसकी हाइट एडजस्टेबल नहीं है। तो ये इसको कहते हैं कस्टमर को कंफ्यूज करना, कस्टमर को, आपने अमेजोन पे कस्टमर को कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि कस्टमर के पास टाइम बहुत शॉर्ट, उसने फौरन ही कहाँ पे चले जाना है, दूसरी लिस्ट में। तो यहाँ पे आना चाहिए था हेड एंड हाइट एडजस्टेबल, क्या आना चाहिए था, हेड एंड हाइट एडजस्टेबल। लंबर सपोर्ट ऑब्वियसली, फ्लिप अप आर्मरेस्ट ओके है, होम क्या है, ऑफिस क्या है, स्टडी क्या है, लेकिन मैश भूल गया ये बताना कि ये मैश शेयर है। मैश तो नहीं आया यहाँ पे, आना चाहिए था ही नहीं आना चाहिए था। हाँ, एग्जेक्टिव का कीवर्ड नहीं है यहाँ पे, कंप्यूटर का कीवर्ड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ग्रेड स्टूडेंट्स जो होते हैं, ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनको ये चेयर चाहिए होती है, क्योंकि सारी असाइनमेंट्स उन्होंने कंप्यूटर पे बैठ के बनानी होती है। तो वो हमारे लिए क्या होगा, एक अच्छा कीवर्ड होगा, हम उसको वेरीफाई भी करेंगे वहां से जाकर। ये जो कीवर्ड हम पढ़ते जा रहे हैं ना, ये सारे हम हीलियम 10 में वेरीफाई करेंगे कि इनके सर्च वॉल्यूम क्या है। जिनका सर्च वॉल्यूम कम होगा उसको फिर हम टाइटल में नहीं लिखेंगे। समझ आ गई? मैं आपको ये हो गया, ये जुरेलिया तो हमने खोल लिया था। ये कर लेते, ये देखिए, ये क्या है, M18 क्या है इसका मॉडल नंबर, एर्गोनॉमिक फीचर है, ऑफिस चेयर इसका नाम है, कंप्यूटर डेस्क चेयर विद एडजस्टेबल हेडरेस्ट एंड लंबर सपोर्ट, ये सब क्या है इसके, हाई बैक, ये भी क्या है, बाकियों में नहीं था ये। जिसकी बैक लंबी होगी वो बताए कि इसकी हाई बैक है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव
कीवर्ड है सर्वाइवल, डिजाइन का नाम है चेयर फॉर होम ऑफिस। ये क्या है इसके अंदर कीवर्ड्स। अब ये पता नहीं एडजस्टेबल है या नहीं है, हमें वो नीचे जाकर पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए इसकी हाइट भी एडजस्टेबल है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, मैं कंफ्यूज हुआ 1 मिनट के लिए, ये नहीं हुआ। आपने कस्टमर को कंफ्यूज नहीं होने, ठीक है, वो आगे चला जाएगा। तो अब टाइटल की समझ आनी शुरू हुई है आपको थोड़ी सी। अब ये जैसे ये देखिए, मैं यहाँ पे एक कीवर्ड टाइप करता हूँ, ठीक है, ये देखिए ये स्पॉन्सर ऐड आ रही है, ठीक है, कितने इसके फीडबैक्स हैं, 0। कितने फीडबैक हैं, और टॉप पे आ रही है ये स्पॉन्सर ऐड में, ये हमारी लिस्टिंग है। कि ऐसे आप पहले पेज पे आते हैं बगैर उसके, आगे चले मैं ऑर्गेनिक भी दिखाता हूँ आपको, जो न्यू लिस्टिंग है और ऑर्गेनिकली प्लेस हुई है, ये सारी ये हमारी यहाँ आगे आने दो, मैं वो दिखाता हूँ जिसमें ये देखिए ये नॉन स्पॉन्सर नजर आ रही है ना आपको, ये देखिए नॉन स्पॉन्सर ऐड है, कहीं पे स्पॉन्सर लिखा हुआ है, कितने फीडबैक है इसके, 0। ये अपनी नीश में 12 नंबर पे आ गई थी, वहां पे आ गई थी टॉप 12, टॉप 20 में आ गई थी। कोई फीडबैक नजर आ रहा है इसका आपको, ये आप लोग हैं न्यू सेलर। अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको, इसको चेक कर लें कि इसका नंबर क्या है। बिल्कुल अकाउंट पे बिल्कुल न्यू है ये, नंबर 10 कहाँ पे है, टॉप 10 में है ये। कोई फीडबैक नजर आ रहा है उसके ऊपर, ये देखिए। तो ये मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि ये नहीं है कि आप समझेंगे कि हम न्यू सेलर है तो हमारी तो लिस्टिंग आएगी नहीं पहले पेज। प्रोवाइडेड क्या है कि आपका जो क्या होना चाहिए, आपकी जो लिस्टिंग्स हैं वो क्या होनी चाहिए, ऑप्टिमार्क, अप टू मार्क होनी चाहिए, प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। ये देखें, अब मैं आपको वो दिखाऊंगा जिसमें फीडबैक कोई नहीं है, ये देखें, ये है वो, ये क्या आ रहे हैं, बेस्ट सेलर्स। कौन है, बेस्ट सेलर्स, ठीक है, बेस्ट सेलर में टॉप 10 में ये है, इसका कोई फीडबैक नहीं है। देखें इसके साथ वाले के कितने फीडबैक्स हैं, 289, इसके ऊपर वाले के कितने हैं, 1000, इसके 1100 नजर आ रहा है, किन से मुकाबला हो रहा है। ये एक, ये भी एक अच्छा 9 फीडबैक के साथ 5वें नंबर पे है। इसके कितने फीडबैक है नंबर थर्ड वाले के, 33,662। तो ये देखिए, देख लें कोई फीडबैक नहीं है, सिर्फ इसका क्या है ये देखें। अब इसका साइज ह्यूज है, तो साइज को कहाँ पे मेंशन किया है, बिल्कुल टॉप पे। ये इसका इतना बड़ा साइज है, जमीन से लेके इतना बड़ा साइज। तो इसमें ये जो कीवर्ड ऐड किए हुए हैं ना सारे ये वाले, ये सारे वो हैं जो मतलब हाई सर्च वॉल्यूम के साथ आ रहे हैं। तो बगैर उसके फीडबैक ये कहाँ पे है, टॉप 10 में, ठीक है। अब मैं आपको ये काउंट दिखाता हूँ, ठीक है, ये हमने रिसेंटली ओपन किया है। कितनी रेटिंग है इसकी, 2 रेटिंग है सारी, कितनी रेटिंग है, 2। टोटल रेटिंग क्या है इसकी, सिर्फ 2। 2 बंदों ने यानी कि इसके ऊपर अभी तक कमेंट किया हो। तो इसके साथ ये कहाँ पे है, अब जिनसे कंपटीशन हो रहा है इसकी कितनी रेटिंग है, 9400, ठीक है। तो जब आप ऑप्टिमाइजली प्रोफेशनली लिस्टिंग लगाते हैं तो फिर क्या होता है, लिस्टिंग क्या होती है, फौरन पहले पेज पे आ जाए। ये विद इन 15 मिनट मंथ डेज इसको फर्स्ट पेज पे रैंक करवाया है, ठीक है।
तो इसी तरह चलो इसको भी हम कर लेते हैं। वुवन वंडर क्या है? पैक ऑफ टू सुपर जंबो, क्या है ये? फीचर है, साइज बहुत बड़ा है। बाथ शीट्स क्या है इसका नाम? ये भी क्या है इसका? इसका जीएसएम बहुत अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, तो फेस पे मेंशन की है। उसके बाद लक्ष्री, ये क्या है? कीवर्ड। 100% इजिप्शियन, इजिप्शियन कॉटन फीचर है, ये कॉटन का नाम होता है। सॉफ्ट, ये क्या है? एक्स्ट्रा लार्ज, ये क्या है? फीचर भी है, कीवर्ड भी है। बाथशीट तो लिख दिया, टॉवल्स लिखा हुआ अंदर, ये क्या है? कीवर्ड है। कोई टॉवल टाइप करे तब भी आ जाए। हाईली एब्जॉर्बेंट, ये भी क्या है? कीवर्ड। हाईली एब्जॉर्बेंट क्या है? कीवर्ड है, फीचर नहीं है। क्विक ड्राई, ये भी क्या है? होटल क्वालिटी, ये भी क्या है? कि क्योंकि यूके यूएस में होटल्स बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे हम तो होते हैं ना, हमारे रिश्तेदार आते हैं तो रात होती रह लेंगे, ठीक है। यूके यूएस में कोई बंदा रात किसी के घर नहीं रहता, वो आता है शाम को फिर होटल में चला जाता है, रात वहां गुजारते हैं, सुबह फिर वापस आ जाते हैं। आपको हर कॉलोनी के अंदर रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस और होटल्स मिलेंगे, कॉमन है वहां पे। तो वहां पे टावल बहुत चाहिए होते हैं, क्योंकि जैसे ही उन्होंने जितने भी, अगर 100 रूम्स हैं होटल के अंदर, तो 100 की जगह 200 टावल्स चाहिए उनको। तो जो होटल मैनेजर्स होते हैं वो यहाँ पे आके सर्च करते हैं होटल क्वालिटी टावर्स। क्या सर्च करते हैं? होटल क्वालिटी टावर्स। तो ये उनको टारगेट करने के लिए क्या किया गया है? ये कीवर्ड ऐड किया गया है। टावल सेट भी वही कीवर्ड है, ठीक है। तो इस तरह ये मैं दिखाने का मकसद ये था कि आप लोग मतलब बिल्कुल न्यू लिस्टिंग को भी आप रैंक करवा सकते। एक ये है, ये देखिए, ये नजर आ रही है चीज, ये भी वही है बिल्कुल, देखें वही वाले फीचर है ना सारे। ये भी हमारी है, जो न्यू है। बाकी तो बेशुमार हैं, ये भी हमारी है, 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 ठीक है। तो लेकिन मैं वो दिखा रहा हूँ आपको कौन सी, जो नए अकाउंट्स हैं जिनकी रेटिंग नहीं है, ये देखिए, ये नजर आ रहा है। ये आपको तकरीबन वही इसमें मिलेंगे जो वो हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस होंगी इसके अंदर। कितने रेटिंग है इसके? सिर्फ 2, ठीक है। तो इसका 18-19 नंबर होगा, 25 नंबर पे चली गई है। तो रात को अगर सेल होगी तो फिर दोबारा वापस आ जाएगी 18-19 पे स्टे करते ही। तो लेकिन ये आनी कैसे है? जब आपका टाइटल, आपकी इमेजरी क्या हो, प्रोफेशनली डिजाइन, ठीक है। अब हमने क्या करना है? हमने कीवर्ड्स, जब आप लोगों ने ये स्टडी करना है ना, आप लोगों ने लिस्ट बनाते जाना है। एक तो लिखना है फीचर्स, एक लिखना है कीवर्ड। एक्सेल में भी बना सकते हैं, कॉपी पे भी बना सकते हैं। जिस जिसको आप स्टडी करी जा रहे हैं उसका आपने फीचर नोट करते जाना नोटबुक के ऊपर। और सभी के आपने क्या नोट करते जाने हैं? फीडबैक। आप देखेंगे किसी ने कोई मिस किया हुआ है, किसी ने कोई मिस किया हुआ है। आपने क्या करना है? आपने सारे